बहन तेरा कॉलेज आ गया। ठीक है, चलती हूँ मैं। बहन सुन, ये ले कुछ पैसे, तेरे काम आएंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि जब भी तुम मेरे कॉलेज के आसपास भटको तो मुझे बहन बोल के मत बुलाया करो। एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? हाँ, 10 बार बुलवाना जरूरी है? हिमांशी, तू मेरी बहन है ना, तो तुझे बहन ही तो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। बहन हूँ तो ये बहन भाई के रिश्ते ना अपने घर तक रखो तो ही अच्छा है। कॉलेज के आसपास बोल बोल के चीख चीख के लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम एक रिक्शे वाले मेरे भाई हो। अरे आप खुद सोचो, अगर इतने बड़े कॉलेज के मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि हिमांशी का भाई एक रिक्शे वाला है, हिमांशी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तो मेरे स्टैंडर्ड का क्या होगा? मैंने जो रेपुटेशन बना रखी है उसका क्या होगा? धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती तोड़ के चले जाएंगे दूर। आपका क्या जाएगा? जाएगा तो मेरा ना, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो भाई बहन के रिश्ते निभाने अपने। अच्छा, अब तुझे प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि मैं रिक्शा वाला हूँ ना, और जब तेरे कॉलेज की फीस मैं यही रिक्शा चला के भरता था, तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो आप मुझे गिनवा रहे हो अब? बस मेरी नौकरी लग जाए ना एक अच्छी पोस्ट पे, उसी दिन का वेट है मुझे। ये जो आपने गिनवाया है ना कि मैं फीस भरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारे पैसे आपके मुंह पे फेंक के अलग रहना स्टार्ट कर दूंगी। नहीं रहना मुझे तुम जैसे लोगों के साथ जो छोटी छोटी चीजें भी गिनवाए। जा रही हूँ मैं, और आईना मेरे को यहाँ पे बहन बोल मत देना। हाथ जुड़वा लो, जाओ यहाँ से। अरे मानसी, क्या हो गया? क्यों बहस कर रहे इससे? अरे कुछ नहीं रुपेश, ये रिक्शे वाला ना मुझसे पैसों के मामले में 3-5 कर रहा था, तो सुना दिया मैंने, और कुछ नहीं। चलो। तुझे परेशान कर रहा था? बताऊं क्या इसे मैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात हो गई, सॉर्ट हो गया। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे शॉर्ट हो गई? मेरे दोस्त से बदतमीजी करेगा और मैं इसे छोड़ दूंगा? क्या है बे, ज़्यादा अपने आपको शाना समझता है तू? अरे नहीं ना, क्यों लड़ना है? वो बेचारा लेट हो रहा होगा, हम भी लेट हो रहे हैं लेक्चर के लिए। चलो हम चलते हैं, किसी से खामखा क्यों पंगे लेने, चलो चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? मैं इन लोगों को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। वैसे भी हाथों में ना बहुत खुजली हो रही है, और गुस्सा तो किसी ने किसी पे उतारना ही है। क्यों ना मैं उस पर उतार देता हूँ। अबे रुपेश रुक जाओ, भाई है वो मेरा। ये तुम्हारा भाई है, और मैं तुम्हारे भाई के साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा हूँ और तुम सहते जा रहे हो। लेकिन क्यों? क्यों क्या हिमांशी, तुमने ऐसा क्यों छुपाई ये बात? ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें पता ना चले कि मेरा भाई एक रिक्शे वाला है और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हिमांशी, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ना कोई छुपाने वाली बात है। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भर रहा है, और तुम होके उसे शर्मिंदा कर रहे हो। एक रिक्शा चलाता है, ऐसा नीचे दिखा रहे हो तुम उसे। वो बस मुझे एक बात का डर खाया जा रहा था कि अगर मेरे कॉलेज के स्टैंडर्ड वाले दोस्तों को पता चलेगा कि मैं एक रिक्शे वाले की बहन हूँ या मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो तुम लोग मुझसे दोस्ती तोड़ के अलग चले जाओगे और मैं अकेली हो जाऊँगी। प्लीज़ ऐसा मत करना। देखो मानसी, तुम्हें डर था ना कि कहीं मैं तुम्हारी दोस्ती ना तोड़ के चला जाऊँ। पहले नहीं जाता, लेकिन अब जो तुमने किया ना अपने भाई के साथ, मैं ये दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता चल गया तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आप इससे दोस्ती मत तोड़ो, वरना मेरी बहन कॉलेज में अकेली पड़ जाएगी। आप इसके सबसे अच्छे दोस्त हो ना। देखा है मानसी, जिस भाई को तुम रिक्शा वाला कह के नीचे दिखाना चाहती थी, वही तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारा पक्ष ले रहा है वो। और ऐसा भाई ना हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है, जो इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, फीस भी भरता है टाइम पे टाइम। और तुम कैसे कर सकते हो मानसी ऐसा? हाँ रुपेश, तुम ठीक कह रहे हो। जिस भाई ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, मुझे अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए इतना सब सहा, धूप हो, छाए हो, बारिश हो, कुछ नहीं देखा, बस मेहनत की, उस भाई की मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करती गई, उसको नीचा दिखाया। मैं भूल गई थी कि वो भाई मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेरे लिए सह रहा है ये सब। मुझे आज एक बहुत अच्छा सबक मिला है, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। और भाई, मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे कोई शर्म नहीं है तेरे रिक्शे वाले होने से।
बल्कि मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी और तुझे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। मुझे माफ़ कर दियो। बहन, मुझे खुशी हुई कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तू अपनी पढ़ाई कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। ये तेरी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। चल अपना ध्यान रखियो, मैं चलता हूँ। चले मानसी।